मुझे लग रहा है ये जुमला जीवी तो अशोक वानखेड़े जी की वजह से बंद हुआ होगा। ये जिस डिबेट में आते हैं ना, ये इन्होंने पूरे देश में उधार का सिंदूर और जुमला जीवी, इनका उधार का सिंदूर ऐसा हिट हो गया है ना कि बीजेपी उधार का सिंदूर लेके आती है, और दूसरा ये जुमला जीवी कि अगर संसद में नहीं बोला जा रहा है अशोक जी आप ही इसके कसूरवार हैं, लेकिन ये बाकी शब्द क्यों प्रतिबंध होगा अशोक जी? क्या कौन किस बात से डर गया? माइक कन्म्यूट करके बताइए अशोक जी। संजय जी, जब मैंने पूरी लिस्ट देखी तो मुझे ये लगा कि अब मौन व्रत ही स्वीकार के ही पार्लियामेंट में जाना होगा, संसद में बोलना होगा। अब तड़ीपार ये शब्द, यदि किसी नेता की हत्या होती है और वो हत्यारा तड़ीपार है, तो यदि उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा तो तड़ीपार ये शब्द यूज नहीं होगा, तो उसके लिए क्या यूज होगा? क्योंकि अनुमम ये शब्द अमित शाह के लिए यूज किया जाता है, तो अमित शाह को शील्डिंग करने के लिए आप शब्द ही निकाल दोगे। जुमला जीवी ये शब्द प्रधानमंत्री के लिए यूज किया जाता है, तो वही निकाल दोगे। यदि प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी शब्द का उपयोग करे तो वो ठीक है, और जुमला जीवी शब्द, उस जुमले ने बेचारे ने क्या किया कि जो उस पर आघात कर दिया। पार्लियामेंट में ये कैसे मजाक होते हैं, मैं इसका उदाहरण और दिखाता हूं आपको। पार्लियामेंट में महाराष्ट्र से एक सांसद आए, नासिक से, पिछली पार्लियामेंट में, और हेमंत तुकाराम गोडसे नासिक के सांसद थे शिवसेना के। अब जब भी उनका नाम लिया जाता था, हेमंत करके नाम लिया जाता था, पूरे लिटरेचर में पार्लियामेंट के हेमंत ही छपता था, गोडसे छपता ही नहीं था। तो एक दिन उन्होंने स्पीकर आदरणीय सुमित्रा महाजन जी से कंप्लेंट की कि ये मेरा ताई, ये क्या है, मेरे को नाम ही नहीं मेरा बोला जाता। तो ताई जी ने देखा अंदर, ही भाई तुम्हारा नाम क्यों नहीं छपता, कहीं अब बोला जाता है। तो पता पड़ा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे जो है वो असंसदीय शब्द हो गया है। अब मुझे बताइए, एक वानखेड़े ने स्टेडियम बनाया तो सारे लोग मेरे घर पे टिकट मांगने आएंगे, तो मेरी क्या गलती? और एक वानखेड़े ने पैसा खा के जो वहां कांड कर दिया, अपना धर्म बदल दिया मुसलमान, तो कल लोग मुझसे नमाज पढ़ने की अपेक्षा करें तो मैं क्या करूं? क्या अपना पार्लियामेंट इसी तरह पे नहीं जा रहा है? फिर ताई ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला के वो गोडसे संसदीय करवाया, तब जाके उस बापड़े का नाम, जो सांसद का नाम, पूरा नाम सांसद में आने लगा। ये हमारे सांसद की अनमोलीज है, ये इतना मजाक है। अब वो तो शब्द छोड़िए, अब कुछ वाक्य है जो आपको ताजुब लगेगा। आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, ये शब्द, ये वाक्य भी असंसदीय हो गया। आप हम लोगों का गला घोट दीजिएगा, असंसदीय हो गया। चेयर को कमजोर कर दिया है, असंसदीय हो गया। यह चेयर आप अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, असंसदीय हो गया। जब आप इस तरह से चिल्लाकर वेल में जाते हैं, उस वक्त जब आप चिल्लाकर वेल में जाया करते थे, वो वक्त भी हमको याद है। या जब आप सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं, वो बैठे थे, वो भी वक्त हमको याद है। अब मुझे बताइए, ये जो शब्द में, ये वाक्य मैंने कहा, इस वाक्य से क्या लेना देना? यदि कल बीजेपी का कोई नेता ये कहे कि भूलिए मत, मुझे आज भी याद है कि जब आप मंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए थे, तुरंत आएगा असंसदीय हो गया। या कांग्रेस वाले वेल में जाएंगे तो बीजेपी के मंत्री कहेंगे कि, या बीजेपी, कांग्रेस कहेगी बीजेपी को कि आप वेल में जाया करते थे, वो समय भूल गए आप, ये असंसदीय हो गया। चेयर हमारा संरक्षण नहीं कर पा रही। अक्सर ये होता है कि जब कोई बोलने उठता है तो इतना हंगामा होता है, तो वो बार बार कहता है कि अध्यक्ष जी मुझे संरक्षण दीजिए, अध्यक्ष जी मुझे संरक्षण दीजिए। अब यदि वो कहे कि चेयर संरक्षण नहीं दे पा रही है तो असंसदीय हो गया। तो फिर पार्लियामेंट में बोलना क्या है? इन तमाम जुमलों का ये जो शब्द है, अब जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे या चाइना के खिलाफ बोलेंगे, तो इनमें से कई शब्द है जो आप उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे बेहद प्रिय पड़ोसी जो है, जिनका बहुत अच्छा स्नेह है भारत के साथ, वो चाइना, या सालों से जिसकी परंपरा बनी है दोस्ती की, और दोस्ती की मिसाल कायम कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान, क्योंकि बाकी कोई शब्द आप उपयोग नहीं कर सकते।
महाभारत का रेफरेंस दे नहीं सकते। अब शकुनी नाम का एक मामा महाभारत में हुआ तो शकुनी सारे मामा चौधरी शकुनी सांसद थोड़ी हुए हो हैं। गए, बिहार से शकुनी चौधरी सांसद हुए हैं। सांसद हुए। अब उन शकुनी का भी नाम, फिर उनको चौधरी चौधरी कहेंगे, सांसद वो शकुनी नहीं होगा। या जयचंद, राजस्थान में जाइए कई नाम जयचंद के होंगे। तो ये कुंठा बताती है पार्लियामेंट में बैठने वाले आकाओं की कि वो हर शब्द को अपने से तोड़ रहे हैं। जब शकुनी का उच्चारण होता है तो उनको लगता है मुझे बोला गया। जब चेयर संरक्षण नहीं दे पाती, ऐसा बोला जाता है, चेयर को वाकई मालूम है कि वो इतने कमजोर है कि वो संरक्षण नहीं दे पाती, इसलिए इन शब्दों से डर रहे हैं। ये शब्द असंसदीय करने के मायने हैं। इस शब्द से डर कौन रहा है? तड़ीपार से कौन डर रहा है? कोई तड़ीपार से डरेगा? बॉबकट, अब बॉबकट को परकटी बोल दिया कल, तो परकटी बोल ही दिया था, मुलायम सिंह जी ने, हंगामा हो गया था। जब बॉबकट नहीं बोल सकते तो हाँ, तो परकटी परकटी ये शब्द अब इसमें यही नहीं है पार्लियामेंट, इसमें बाकी जगह से भी आए हैं। नौटंकी भी नहीं बोल सकते आप, नौटंकी भी नहीं हाँ, बोल सकते। गरियाना, अंट शंट। आप ये बात बताइए कि क्या हमारे यहाँ आने वाले सांसद, क्या ये कोई हिंदी की एग्जाम देके आती है या भाषा की एग्जाम देके आते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो अशिक्षित है, ऐसे कई लोग हैं जो ग्रामीण आंचल से आते हैं और ग्रामीण भाषा में पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए यदि उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए तो ऐसे पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं इस देश। पार्लियामेंट में लोग आते हैं, अपनी दिल की बात कहते हैं और अपनी दिल की बात अपने मातृभूमि में, मातृभाषा में कहता है। जिस परिवेश में वो पलता है उस परिवेश में वो बात करता है। मध्य प्रदेश में मालवा में अनशन बात होती है, अनशन शब्द यूज होता है। वो कई बार बोलता है कि अरे क्या अनशन खाना बनाया यार भाई, मजा आ गया। तो ये अनशन क्यों पार्लियामेंट्री हो गया? ये गाली कब से हो गई? यदि मुहावरे इस देश में बोले जाने वाले, इस देश की कल्चर है, इस देश की वो धरोहर है, यदि उसे लोकसभा में और राज्यसभा में जगह नहीं है तो फिर जगह किस बात की है और किस संस्कृति की बात करते हैं आप? मात्र शिवलिंग कहीं ढूंढने से संस्कृति होती है क्या? या काली के मुंह में सिगरेट आने से ही संस्कृति पे हमला होता है क्या? मैं ये बहुत घोर हमला मानता हूं यदि अनशन ये शब्द मेरे मालवा का यदि बोलने के लिए पार्लियामेंट में अलाउड नहीं है। तलवे चाटना ये वाक्प्रचार है कि पाकिस्तान चाइना के तलवे चाटता है, आप बोल नहीं पाएंगे कि क्या मुहावरों का अर्थ शब्दशः लगाया जाता है? और यदि मुहावरों का अर्थ शब्दशः लगा के यदि ये सांसद काम करती है तो मुझे सांसद की भाषा ज्ञान पे दया आती है और ये विधायक सांसदों ने बोलना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से आने वाला आदमी कोई अशोक कहता है, अशोक को अशोक कहने से असंसदीय होगा क्या? मैं उस अशोक बोलने वालों को भी उतना ही प्यार से देखता हूं क्योंकि उसके वो जिस एरिया से आता है, उस जगह से आता है। मैं गुजरात में अभी गया था एक कार्यक्रम में, वहां एक बहुत बड़े संत ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, अशोक वानखड़ा। मैंने वानखड़ा बोलने पे आपत्ति नहीं ली, उसने प्यार से बोला, वो नहीं मेरे शब्द का उच्चारण कर पाया। सारे दक्षिण भारतीय मेरे नाम के वांकड़े कहते, वांकड़े, वानखड़े कहते ही नहीं, वांकड़े। तो क्या मैं अपमानित हूं, कोर्ट में केस करूं उनके खिलाफ? इससे ज्यादा बचकानी हरकत मैंने इस संसदीय इतिहास में नहीं देखी जो ये शब्दों का लाया है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना क्या गलत है इसमें? घाट घाट का पानी पीना ये कौन सा असंसदीय हो गई, कौन सी गाली हो गई है? हम तो बोल सकते हैं कि जो आदमी 10 जगह से चुनाव लड़ता है वो घाट घाट का पानी पीता है, कभी इस राज्य कभी उस राज्य में, कभी इस जगह कभी उस जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, कभी वहां पे चुनाव लड़ते हैं गुजरात में, कभी बनारस से चुनाव लड़ते हैं। अर्जुन सिंह घाट घाट का पानी पीने वाले नेता थे, कभी छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ते थे, कभी मध्य प्रदेश से लड़ते थे, कभी दिल्ली से लड़ते थे। आडवाणी जी देखिए गुजरात से भी लड़े हैं, दिल्ली से भी लड़े हैं। अटल जी देखिए उत्तर प्रदेश से भी लड़े हैं, मध्य प्रदेश से भी लड़े हैं। तो क्या हो गया? जिनको
अपनी खुद की कैरेक्टर को लेके डाउट है। जिसको डर है कि मैं क्रिमिनल हूं तो उसको तड़ीपार शब्द से डर है। जिसको लगता है कि मैं 10 जगह मुंह मार के आया हूं उसको घाट घाट का पानी पीने से डर है। अशोक जी, इन लोगों को जो रंगरेलिया मनाता होगा तड़ीपारियों से, ये बापकट वालों से, सॉरी मैं ये शब्द मैं किसी महिला को डिकोरेट नहीं करता हूं, उनको बॉपकट से है। मेरे देश की यदि महिला बॉपकट भी कहती है तो मुझे उतनी ही वंदनीय है अशोक जी, आप जितनी वंदनीय पूर्ण केश रखने वाली महिला है। अशोक जी, इन सांसदों को आप जो पूछ नहीं पाएंगे, आप उनको बेचारा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बेचारा शब्द भी असंसदीय हो गया है, वो भी बेचारा भी नहीं कह सकते आप उनको। अरे उनको छोड़ो, जनता बेचारी है जो भुगत रही है, महंगाई की मार भुगत रही है, रुपया नीचे गिर रहा है, बेरोजगारी की मार भुगत रही है। बरसात में पानी इतना आता है बाढ़ से मर जाती है, सूखा पड़ता है तो प्यास से मर जाती है। कई इलेक्ट्रिसिटी है तो कई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता बेचारी है। जनता अपनी भी व्यथा यदि इस संसद में नहीं रख पाएगी तो फिर ये संसद किस काम की? बेचारा नहीं कह सकते आप उनको। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही मतलब मैंने कहा ना कि सीना 56 इंच का हो के काम नहीं चलता गुरुजी। बिल्कुल। दिल 4 इंच का हो, सीना 56 इंच का नहीं। सीना 4 इंच का हो, दिल 56 इंच का चाहिए, सीना फाड़ के निकलने वाला। अरे आप उस पार्लियामेंट के आप पुराने डिबेट उठा के देखिए, व्यंग होता था, शेर शायरी होती थी। जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि चाइना ने अपने उस भूभाग पे जब कर दिया तो उन्होंने कहा कि वहां कुछ उगता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो किसी ने खड़े होकर कहा कि सर बाल तो आपके भी सर पे नहीं है, तो इसका मतलब आपका सर किसी काम का नहीं है क्या? अशोक सर, ये कांग्रेस तो के एमपी नहीं कहा, शेर शायरी को, कविताओं को कहने का माध्यम था इस पार्लियामेंट में। कृष्णकांत ये लोकसभा युवा तुर्कों में गिने जाते तो उन्होंने कहा, बड़े बड़े भाषा ज्ञान होके गए हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने भाषाओं के और कविताओं का एक ये लगाई है। अशोक जी, ये जितने शब्द मैं देख रहा हूँ, मुझे मैं कम से कम 1.5 साल से आपके साथ बहस कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप बहुत बोलते हैं अशोक वानखेड़े जी। तो ये जितने शब्द नहीं है, ये जो प्रतिबंध लगे हैं ना, इसमें आपका भी योगदान लग रहा है। सबसे ज्यादा डिबेट आपकी पॉपुलर होती है और चैनल पे आप इसी रेटिंग पे आपको माइक अनम्यूट है, माइक 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 माइक। संजय जी, मैं कोई शब्दों को जन्म नहीं देता। मैं तो जिस ग्रामीण परिवेश से आया हूं, जो आसपास देखता हूं, आम आदमी की भाषा बोलता हूं। यदि आम आदमी की भाषा को संसद में जगह नहीं है तो फिर ये संसद भी क्या उन्हीं लोगों का है जो आम आदमियों से कोई सरोकार नहीं रखते। अब यदि ये विलोपित हो जाएंगे शब्द, मतलब शब्द निकाल दिए जाएंगे डिस्कशन और भाषणों में से, तो आने वाली पीढ़ी जब ये भाषण रिसर्च करेगी। आज भी हम पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके जब पुराने भाषण देखते हैं कि अंबेडकर जी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, अटल जी ने क्या कहा, वो भाषण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक भाषण 3-3 बार पढ़े। एक लिटरेचर का बेहतरीन एक नमूना सामने आता है। कई कहानियां आती है। इसी संसद में मैंने लोगों को कहानियां सुनाते हुए देखा, अपने परिवेश की कहानियां सुनाते हुए देखा, बड़े बड़े साहित्यिकों को, अभी कवियों को कोट करते हुए देखा। तो क्या आने वाले समय में जब लोग जाएंगे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में तो भाषण आपको ऐसे मिलेंगे कि अध्यक्ष महोदय गैप, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं गैप गैप गैप, जब हम वहां गैप गैप, क्या ये हम फिल इन द गैप्स वाले हमको भाषण देखने को मिलेंगे? क्योंकि आपने बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। आप बोल ही लो ना कि आप मौन व्रत धारण करिएगा और आप सारी शब्दावली बता दीजिए, बदल दीजिए सारी शब्दावली। अब कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त है, सब अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं। ये तमाम चीजें सही कहा। सर्वोच्च न्यायालय में किसी को जाना चाहिए, किसी सांसद को ही जाना होगा, क्योंकि वही है कि जिनका हानि होती है, और वही जाके बोलना चाहिए कि साहब यदि मैंने कहा ये शब्द, मैंने कहा कि मुझे संरक्षण चाहिए, चेयर मुझे संरक्षण नहीं दे पा रही है, मैं अध्यक्ष जी से फिर से गुहार लगाता हूं, क्या ये संरक्षण मांगने का अधिकार भी मेरे से हनन कर लेंगे आप? तो मैं क्या कहूंगा?
कि अध्यक्ष जी देखिए बोलने नहीं दे रहे, अध्यक्ष जी देखिए बोलने नहीं दे रहे। कुछ दिनों के बाद वो भी शब्द आएगा, अध्यक्ष जी बोलने नहीं दे रहे, ये भी असंसदीय हो गया। बहुत बार बोलते हो। किसी भी असंसदीय शब्द घोषित करने के पहले आपको सोचना होगा कि इसमें ऐसा बुरा क्या है।